एक स्थान पर 4 ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कान्यकुब्ज गए। निरंतर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद वे संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौट पड़े। कुछ देर चलने के बाद रास्ता दो ओर फटता था। किस मार्ग से जाना चाहिए, इसका कोई भी निश्चय न कर पाने पर वे वहीं बैठ गए। इसी समय वहां से एक मृत वैश्य बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ कई महाजन भी थे। महाजन शब्द सुनते ही उनमें से एक को कुछ याद आ गया। उसने पुस्तक के पन्ने पलटकर देखा तो लिखा था, महाजनो येन गतः स पंथा, अर्थात जिस मार्ग से महाजन जाए वही मार्ग है। पुस्तक में लिखे को ब्रह्म वाक्य मानने वाले चारों पंडित महाजनों के पीछे श्मशान की ओर चल पड़े। श्मशान में उन्हें एक गधा खड्डा दिखा। गधे को देखकर उन्हें शास्त्र की यह बात याद आ गई, राजद्वारे श्मशाने चयस्तिष्ठति स बांधवः, अर्थात राजद्वार और श्मशान में जो खड्डा हो वह बंधु होता है। फिर क्या था, चारों ने गधे को भाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट गया तो कोई उसके पैर धोने लगा। इतने में एक ऊंट उधर से गुजरा। ऊंट को वेग से जाते देख एक को शास्त्र का वाक्य याद आया, धर्मस्य त्वरिता गतिः, अर्थात धर्म की गति में बड्ढा वेग होता है। वे मान बैठे कि यह अवश्य धर्म है। एक और को याद आया, इष्टम धर्मेण योजयेत, अर्थात धर्म का संयोग इष्ट से कराना चाहिए। उनके लिए गधा बंधु था और ऊंट धर्म, अतः दोनों का संयोग कराना शास्त्रोक्त लगा। खींच तान कर उन्होंने ऊंट के गले में गधा बांध दिया। गधा एक धोबी का था। उसे यह देख पता चला तो वह भागा हुआ आया। उसे आता देख चारों पंडित वहां से भाग खड्डे हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता दिखा। इसे देखते ही एक को शास्त्र का वाक्य याद आ गया, आगमिष्यति यत्पत्रम तदस्मांस्तारयिष्यति, अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आए वही उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह पंडित पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया और वह भी डूबने लगा। उसकी शिक्षा पानी से बाहर रह गई। जब वह बहते हुए दूसरे पंडित के पास पहुंचा तो उसे शास्त्र का वाक्य याद आया, सर्वनाशय समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, अर्थात संपूर्ण नाश होते देख अर्धे का त्याग कर आधे को बचा लो। यह सोचकर उसने बहते हुए का आधा भाग बचाने के लिए उसकी शिखा पकड़ डचकर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर रह गया, बाकी देह बह गई। अब 4 में से 3 ही बचे। गांव पहुंचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां जब उन्हें भोजन दिया गया तो एक ने सेमयाम यह कहकर छोड़ डच दी, दीर्घ सूत्री विनश्यति, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरे ने रोटियां यह कहकर छोड़ दी, अति विस्तार विस्तीर्णम तद्भवेन्न चिरायुषम, अर्थात अधिक विस्तृत वस्तु आयु को घटाती है। तीसरे ने छिद्र वाली वटिका यह कहकर छोड़ दी, छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति, अर्थात छिद्र वाली वस्तु में अनर्थ होते हैं। परिणाम स्वरूप तीनों की जगहसाई हुई और वे भूखे भी रहे। कहानी की सीख, केवल शास्त्र ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जीवन में व्यवहारिक ज्ञान, कॉमन सेंस और बुद्धिमत्ता भी आवश्यक है। अंधानुकरण हानिकारक है। बिना सोचे समझे शास्त्रों या पुस्तकों की बातों का पालन करना मूर्खता है।